मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के उलझावन गांव के भक्तों ने कमाल कर दिया है। उन्होंने जो है 9 वर्षों से लगातार जो है लंगर लगाया है। तुम तक न्यूज़ पर हम सीधी सीधी तस्वीरें भी बता रहे हैं। लेकिन हम बता दें 9 वर्ष से लगातार लग रहा यह लंगर जो है, कहते हैं कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी देने ही सबसे बड़ा धर्म है। और लगातार इस गांव के जो सीहोर के पास उलझावन गांव है, वहां के जो है भक्तों का यह हमने देखा है कि रात्रि के 11:30 बजे जब हम लोग पहुंचे हैं उस समय हमारी टीम को जो है उन्होंने भोजन कराया है। कहते हैं कि भक्तों में अगर श्रद्धा हो, वो खिलाने वाला दिलदार हो, तो कहते गांव से लेकर सीहोर तक की जो है जिले की तारीफ होती है। तुम तक न्यूज़ पर हम विशेष तस्वीरें बता रहे हैं कैसे भी भक्त हैं जो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिला रहे हैं। काम करो ना पर जो चल रहा है समय पर, कहते हैं सावन का महीना, जहां ओमकारेश्वर से लेके उज्जैन से लेके सीहोर तक की जहां इस समय पर भक्तों की तादादों में तांता लगा हुआ है और भक्त लगातार आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि ऐसे भी भक्त होते हैं जो कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ वो मार सके ना कोई वाली किस्सा आती है कहीं ना कहीं। जहाँ भूखे या किसी प्रकार से भक्ति में लगे हुए लोग हैं, जिनकी श्रद्धा होती है कि कहीं ना कहीं हम जाके भक्ति भाव में डूब जाएं। और इसी बीच में अगर बात की जाए धार्मिक यज्ञ या आहूतियों की, तो ये इसको यज्ञ मान सकते हैं कि एक यहाँ पर एक भंडारा चल रहा है लगातार 6 से 7 वर्ष हो गए हैं, 9 वर्ष बताया जा रहा है। लेकिन जब हम तुम तक न्यूज़ की पड़ताल में भोलेनाथ की कृपा से निकले थे, ओमकारेश्वर से शुरू हुई हम लोगों की यात्रा। लेकिन हम ये आपको बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा की तस्वीर लगी हुई है और राम रसोड़ा पैदल यात्रियों के लिए लगातार 9 वर्षों से जो है इस प्रकार से भोजन करा रहे हैं। कहते हैं कि लंगर कहा जाता है जिसको। लेकिन हम आपको बता दें कि यह ग्राम भी उलझन है, जिला सीहोर उलझावन ये है। और इसमें ग्राम उलझावन के जो भक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो 9 वर्षों से लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो भक्त लोग, यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, पैदल यात्री अगर भक्ति में लगे होते और 9 साल से अगर ये लोग तपस्या करते हैं, तो कहते हैं कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमारे बीच में आप भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? जमने प्रसाद उलझावन। ये कब से चल रहा है आपको? ये 7-8 साल हो गए। 7-8 वर्ष? हाँ, 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष हो गए। तो ये आप लोग ये कार्यक्रम अपने गांव की तरफ? हाँ, पूरे ग्राम उलझावन की तरफ से एक समिति है, उसके हिसाब से पूरी सेवा होती है। 9 साल से? हाँ, 9 साल से। तो भक्त लोग आते हैं यहाँ पर जो पैदल चलते हैं? पैदल चलने वाले और साधन 5,000 से ज़्यादा भक्त लोग आए थे, कावड़ यात्री। ये भी 1000 जनता तो रोज हो ही जाती है। और हम अभी और मौजूद हैं और भी बता रहे हैं कि भाई साहब ये आप करते हैं, लोगों को भोजन खिलाते हैं, आप युवा हैं जी, तो कैसा भीतर की आत्मा से कैसा महसूस करते हैं? हम लगातार 2 साल पैदल गए, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। इसी को देखते हुए हमने फिर भंडारा का आयोजन किया। फिर यहाँ पर हम 9 साल से लगातार भंडारा करवा रहे हैं। बहुत पब्लिक आ रही, यहाँ रुक रही, विश्राम कर रही। हम यहाँ से 120 किलोमीटर दूर से हैं। हमारा गाँव उलझावन है, जिला सीहोर। हम वहाँ से आके यहाँ पर भंडारा देते हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्था हमसे बनती वो करते हैं हम। अब ये हिंदुस्तान में इस समय पर कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक सीहोर से एक कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो धार्मिक शिव महापुराण कर रहे हैं, आप वहाँ के, और उनका नाम, उन्होंने जो है सीहोर का नाम पूरे संसार में जाहिर कर दिया। कहते हैं कि और इस प्रकार से अगर आप लोगों, आखिर आप लोग सीहोर वाले इतने दृढ़ संकल्प कैसे हो जाते हैं? सब व्यवस्था है, भगवान का भजन भक्ति भाव में जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं हम एक नहीं, बहुत सारे सीहोर जिलों के पूरे जुड़े हैं। तो दादाजी आप कब से ये 9 साल हो गए। 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष से कैसा महसूस करते हैं जब आपके पास हमको? भक्त आते हैं? ये परमात्मा हमको सद्बुद्धि देता है।
और बाबा का नाम से हम क्या करें, वो तो वो बाबा करवाता है, सब बाबा करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, बाबा करवाते हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कैसा महसूस करते हैं आप, युवा हैं? बाबा जो करवाते हैं वो करते हैं हम लोग, जो हमसे बनता है सेवा में, हम जो तो जो भोजन आते हैं प्रसादी उनको बाबा मानते हैं, परमात्मा के रूप में उनको जो हमसे सेवा बनती है वो सेवा देते हैं। और हम पहले पैदल गए थे यहाँ से, उसके बाद में हाँ हमने वो देखा, ये देखा नज़ारा, और उसका लाभ भी हमको परिणाम मिला। उसका हमने फिर वो सेवा देना शुरू कर दिया। ये देखिए, कहते हैं कि भक्ति में भक्ति भाव हो, और ये लोग जो है पैदल यात्रा करते थे, लेकिन पैदल यात्रा के दौरान जो है इनको ऐसा भीतर से आत्म लगानी हुई कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है भंडारा करेंगे। पूरा गांव आपका करता है भंडारा? जी, पूरे गांव के सहयोग से, आसपास के इधर के गांव के भी करते। यहाँ पर जो आसपास के गांव के हैं, जैसे पालफंदा हुआ, पिपलोदा हुआ, भांगर हुए, जो भी गांव के आसपास के लोग हैं वो भी हमारे फुल सेवा करवाते, ऐसी नहीं मदद करवाते, हमारे पूरे सहयोग देते। हम यहाँ से वहाँ से आते और यहाँ पर पूरी व्यवस्था मिल जाती है हमको। और ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि अब हमारी घड़ी अगर देखा जाए तो 11 से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन निकले थे हम भी भक्ति को। लेकिन कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, और दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन यह जो भंडारा एकदम यहाँ पर ये लोग मिले, ऐसे कहते हैं कि जो हमारे बीच में जो यहाँ पर यात्री मौजूद हैं, जो यात्रा कर रही थी, ये यहाँ पर जो है लगातार यात्रा में यहाँ पर मौजूद थी। और इस बीच जो है हमने देखा कि ये लोग जो है, आप कहाँ से आई हैं यात्रा करते हुए? सागर से। तो यहाँ पर भंडारे में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया लोग परेशान हो रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, हम लोग मना भी कर रहे हैं कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे, फिर भी वो परेशान हो के भोजन बना रहे हैं। ये देखिए, मना भी कर रहे हैं, उसके बाद भी इस भंडारे की अगर महिमा कही जाए तो आप भी आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं सागर से आई हूँ। और इस भंडारे में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ सब अच्छी व्यवस्था मिली हम लोग को, और भैया लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग को खाना पीना को पूछ रहे हैं। ये देखिए, हम आपको सीधी सीधी तस्वीरें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है भक्ति भाव में सभी लोग निकले थे भक्ति भाव को। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं कि एक सीहोर में जो कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा का जो चल रहा था कि ऐसे महापुराण है, लेकिन हम आपको बता दें इस भंडारे में भी सीहोर के लोग जो है इस समय पर जो है लोगों के लिए भक्ति भाव से जो है भोजन करा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर भंडारे में, यहाँ पर सीधी सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, और बाबा के दरबार में हम जा रहे हैं कि यहाँ पर फोटो भी यहाँ पर बाबा ने लगा के रखी है। और लगातार हम भंडारे में भी जाएंगे, आखिर कैसे बना रहे हैं ये भंडारे को। रात के 11:30 बज रहे हैं उस समय पर, और यहाँ पर बाबा की तस्वीरें हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, जय बाबा बाबरी यहाँ पर मौजूद हो, और इनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस भंडारे में जो है 11:30 बजे उसके बाद भी जो है भक्तों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और इस प्रकार से कैसा लगा भंडारे में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। और इस प्रकार से हम आपको भंडारे में भी ले जाएंगे, जहां भंडारे की अगर बात की जाए तो भंडारे में यहीं से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। लेकिन भक्त कहते हैं कि निराले भक्त हैं, कहते हैं कि भोलेनाथ के भक्त हैं और दृढ़ संकल्प हैं, बाबा जिस पर कृपा करते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर सीहोर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे रुद्री बन रही हो। सीहोर के लोग वैसे ही कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी जो अपने यहाँ जो सीहोर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर जो है रुद्री अभिषेक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोल गोल जो है अन्नपूर्णा अभिषेक चल रहा है। अन्नपूर्णा अभिषेक से मतलब है कि भक्तों की जो है भोजन के लिए व्यवस्था करना सबसे बड़ा ये धर्म है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। ये देखिए, यहाँ पर भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और आप जो मौजूद हैं तो इस समय पर क्या चल रहा है? रात के 11:30 बजे हैं। रात के 11:30 बजे हैं। यहाँ पर जो है गरम गरम पूड़ी यहाँ पर बन रही हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे पूरी निकाल रहे हैं। ये आप अभी यात्री बस आई है, 100 व्यक्ति इनका भोजन बन रहा है। तो इसमें ये आप 100 व्यक्ति आए हैं, वो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है। मैंने देखा है कि कहीं किसी बारात अगर किसी की आई हो और बिटिया की शादी हो तो तैयारी बहुत जल्दी की जाती है। लेकिन बाबा के दरबार में अगर कहा जाए तो इन सीहोर वालों ने बड़ा मतलब अपना दृढ़ संकल्प अब फिर दिखाया है कि इन्होंने जो है लगातार ऐसा लग रहा है कि किसी बिटिया की बारात आई हो
और जो है बारात का स्वागत किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो है भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। तुम तक न्यूज़ पर हम सीधी तस्वीरें बता रहे हैं कि गरम गरम पुड़ी भी यहाँ पर लग रही है और यह 9 वर्ष से लगातार ये भंडारा चल रहा है। 9 वर्ष हुआ इसको? जी 9 वर्ष। आपका गांव कौन सा है? ग्राम उलझावन, जिला सीहोर। उलझावन जी। ये देखिए उलझावन गांव है और पूरे गांव के लोग तैयार हो जाते हैं और पूरे देश को इस गांव से शिक्षा लेना चाहिए। आखिर गांव भी अगर एकजुट हो जाता है तो जो है भजनानंदी और जो पूजा पाठ और जो तपस्या करके पैदल यात्रा करते हैं उनके लिए यह भंडारा यहाँ पर मौजूद है। तुम तक न्यूज़ पर हम लगातार तस्वीरें बताएंगे। आखिर कहते हैं कि भगवान के भक्तों उन पर किसी भी प्रकार से कोई भगवान कमी ना करे। रात के अभी भी 11:15 बज रहे हैं। यहाँ पर भक्त जो है अन्नपूर्णा रुद्री बना रहे हैं। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट राकेश तिवारी के साथ।